पनीर प्राचीन है या आधुनिक है? पनीर शब्द जानते हो ना, जिम वाले भी खाते हैं, घर में भी पनीर की सब्जी बनती है। प्राचीन है या आधुनिक है? इसकी हानि है या लाभ है? क्या प्रमाण मिलते हैं इनके? आपको मैं बड़ा गूढ़ रहस्य बता रहा हूं, ध्यान से श्रवण करना। प्रमाण भी मैं आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा। ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्या मिक्षावाजिभ्यो वाजिनम, ऐसा वेद का वचन है। क्षीर विकार पयस्या, अर्थात तैत्तरीय संहिता में सायण भाष्य में क्या कहते हैं? सामान्य रूप से तपते हुए गोदुग्ध में दधि डालकर दो अंश बनते हैं। एक अंश तो द्रवीभूत होता है, दूसरा अंश घनीभूत होता है। द्रवीभूत, घनीभूत। द्रवीभूत अंश को वाजिन कहा जाता है। घनीभूत जो अंश हो जाता है उसको आमीक्षा कहते हैं, पयस्या कहते हैं, लोक भाषा में छेना कह देते हैं। इस छेना का ही सघन रूप जो है वो पनीर कहा जाता है। आगे भी सुने, बहुत ही गहरी बात है, जानने वाली बात है। यज्ञ इत्यादि में आमिक्षा की आहुति जो प्रचलित है, किंतु सोम याग इत्यादि में यजमान को इस ही आमिक्षा एवं घृत इत्यादि का भक्षण करके रहना होता है। इस प्रकार की पनीर ही भक्षण योग्य है। नमक, सिरका इत्यादि डालकर फाड़े हुए दुग्ध से बनी पनीर भक्षण के योग्य नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या आपको संकेत देना चाहता हूँ। पनीर का जो मैंने प्रारंभ में बताया है किस प्रकार से घनीभूत सघन रूप होता है पनीर का, वो भक्षण योग्य होता है। वो यज्ञों में भी प्राचीन समय में खिलाया जाता था, अब तो व्रत इतने नहीं रह पाते हैं। यव गोधूमजम सर्वम पयसश्चैव विक्रिया वाग षाड गव चक्रादिन सस्नेह मुषितम तथा। इन वचनों में जो निषेध मिलता है वो क्या है? अनेक दिन पुराने दुग्ध के विकारों को न खाए। दुग्ध यदि विकार युक्त हो गया हो उसको नहीं खाना चाहिए। सामान्य अवस्था में दुग्ध के विकारों को भक्षण करने का समर्थन तो प्राप्त होता है, किंतु पैकेट इत्यादि के पनीर, दही इत्यादि का भी निषेध कहीं कहीं हो जाता है। अधिक मात्रा में भक्षण करने पर तो दूध के भक्ष्य विकार भी शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। कि पनीर या फिर दूध से बनी वस्तुएं या फिर दूध में यदि नमक डल जाता है तो वह सर्वथा निषेध बताया गया है। इसलिए आप यदि पनीर इत्यादि जो खाते हैं वो स्वयं पनीर बना लेवे या फिर इसकी जो विधि है उसी विधि से ही बनावे, और पनीर को नमक, मिर्ची, तेल इत्यादि ये करके ना खावे तो उसके दोष तो लगता ही है। दोष वोष को तो कौन मानता है आजकल, किंतु आपके शरीर को भी नुकसान होता है। दोष क्यों बताते हैं? कि शरीर में यदि दोष उत्पन्न हो जाता है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हुई तो प्रणश्यति, आपका नाश हो जाता है। विनश्यति, नाश हो जाता है। कैसे भी करके कारण बनते जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें। हर हर महादेव, नारायण नारायण।